नमस्कार, मुंबई महानगर के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में बात उस शख्सियत की जिसने बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। इस महानायक का नाम है अमिताभ बच्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अमिताभ की बात क्यों, तो जान लीजिए आज इस महानायक की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बिग बी कहे जाने वाले मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। एक्शन सीन करते हुए अमिताभ बच्चन को चोट लग गई है। चोट लगने की वजह से शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा। बिग बी डॉक्टर्स की निगरानी में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम उनको कैसे भूल सकते हैं। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बिग बी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए उनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना की और वो ठीक भी हो गए। अब उनके चाहने वालों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा और फिर से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा में सहस्राब्दी महानायक के रूप में जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन 80 वर्ष की अवस्था में भी बॉलीवुड के सबसे नामी अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं। देश का ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो अमिताभ की संवाद, अदायगी और उनके अभिनय का कायल नहीं होगा। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। बिग बी से पहले उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसके साथ ही फैंस उनके प्यार से बिग बी भी कहते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बिग बी ने शून्य से महानायक बनने का पूरा सफर कैसे तय किया। सबसे पहले जानेंगे उनके जन्म से लेकर नाम बदलने तक की पूरी कहानी। जी, अमिताभ बच्चन का जन्म मशहूर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर में हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरिवंश श्रीवास्तव है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन का पहले नाम इनकलाब रखा गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। नाम बदलने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। बचपन में अमिताभ का नाम इनकलाब था। दरअसल जब अमिताभ बच्चन पैदा हुए उस समय महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। इसी के ठीक 2 महीने बाद अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। अगस्त क्रांति से प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे का नाम इनकलाब रख दिया। कहते हैं जिस समय हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन नर्सिंग होम में थे तभी उनके प्रिय मित्र सुमित्रा नंदन पंत वहां पहुंचे और कहा कि ये नवजात कितना शांत दिख रहा है, मानो ध्यानस्थ हो। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन ने इनकलाब से नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अब आपको बताएंगे कि बिग बी की शिक्षा से लेकर नौकरी तक का सफर कैसा रहा। जी हाँ, बच्चन ने 2 बार एमए की डिग्री ली है। मास्टर ऑफ आर्ट्स उन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल और इसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज चले गए। किरोड़ी मल कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही महानायक अमिताभ बच्चन के मन में अभिनय की इच्छा जाग चुकी थी। ऐसे में इन्होंने कॉलेज के दिनों से थिएटर करना शुरू कर दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के कुछ दिनों बाद ही अपनी जीविका चलाने के लिए अमिताभ बच्चन ने कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी भी की। एक बार अमिताभ बच्चन नौकरी के लिए ऑल इंडिया रेडियो भी गए थे, लेकिन उनकी आवाज को अनफिट करार दिया गया था। आज अमिताभ की आवाज के करोड़ों दीवाने हैं। जहां तक फिल्मों की बात है, ये कहना बिल्कुल लाजमी है कि अमिताभ जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन की संवाद, अदायगी और फिल्मी सफरनामा इतना विस्तृत है कि उसे शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उन्होंने किन किन फिल्मों में धमाकेदार काम कर ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नैरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिर फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी तो लगाई ही दी, इसके साथ ही साथ वो हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो 7 हिंदुस्तानी, आनंद,
जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पा और सत्याग्रह जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। अब ये भी जान लीजिए कि बिग बी को इस कामयाबी के तौर पर कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वो गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। ये तो हो गई अमिताभ की सफलता की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा भी आया था जब बिग बी के करियर में भी बुरा दौर चला था। जी हाँ, अमिताभ के करियर में भी बुरा दौर आया। उनकी फिल्मों में अच्छा बिजनेस चल रहा था, अच्छा बिजनेस उनकी फिल्में कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वो मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वो मौत के करीब हैं। लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। फिर 90 का दशक ऐसा था जब बिग बी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थीं। तब सन 2000 में टेलीविज़न शो के होस्ट के रूप में उन्हें एक ऑफर आया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से उनके जीवन में फिर बदलाव आया और तब से आज तक ये शो वही कर रहे हैं। अब ये तो हो गई अमिताभ के फिल्मी करियर की बात, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अमिताभ बच्चन फिल्मों के अलावा राजनीति में भी एंट्री कर चुके हैं। जी, 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए अमिताभ बच्चन ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिल गया, जिसे उन्होंने मंजूर भी कर लिया था। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती जगजाहिर है। इन दोनों के बीच दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि कभी कभी राजीव गांधी अमिताभ से मिलने फिल्म शूटिंग पॉइंट पर भी पहुंच जाते थे। फिल्म गंगा की सौगंध शूटिंग के दौरान भी राजीव गांधी अमिताभ से मिलने जयपुर आए थे। कहते हैं कि राजीव गांधी ने ही अमिताभ को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। आपको ये भी बताते चले कि साल 1984 में अमिताभ बच्चन बतौर कांग्रेस उम्मीदवार इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे और भारी मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया भी था। लेकिन बच्चन का राजनीतिक करियर बहुत छोटा रहा। मात्र 3 साल बाद ही अमिताभ बच्चन ने सांसद पद से इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास भी ले लिया। तो रोचक है ना अमिताभ बच्चन का शून्य से महानायक का सफर। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।